वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारी पोएम है वो है अ माउंटेन एंड अ स्क्वायरल। तो इस पोएम में हम ये पढ़ेंगे कि क्या अगर हम बड़े हैं, यानी अगर हम उम्र में किसी से बड़े हैं, मुकाम में किसी से बड़े हैं, तो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। यानी अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम जो है कुछ भी बोल दें छोटों को। तो ये जो है हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि ऐसा करना अच्छा होता है या नहीं होता है। तो ये जो पोएम होगी ये एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच में होगी। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है वो नोट प्रिपेयर कर लिए हैं। तो अगर आपको नोट चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, तो नोट जो है वो आपको मिल जाएंगे। नोट जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। और स्टूडेंट, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखें, इसमें आपको जो है वो करना क्या है, रोल प्ले ऑफ अ पोएम। यानी ये जो पोएम आपको दी हुई है इसके ऊपर आपने एक रोल प्ले करना है, यानी एक एक्टिविटी करनी है जो कि आप पूरी क्लास के सामने परफॉर्म करेंगे। और जो जो डायलॉग इस पोएम में दिए हुए हैं, जो जो किरदार इस पोएम में दिए हुए हैं, वही आपने बनना है। तो मैं आपको पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है, फिर बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। वर्क इन ट्रायोस टू प्लान योर रोल प्ले फॉर द फॉलोइंग पोएम बाय अल्लामा इकबाल। वन ऑफ यू शुड रीड द पोएम, one should act as a mountain, and the third one should act as a squirrel. Each trio will have to present their role play in front of the class. देखें, आपको इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको इसमें कहा जा रहा है कि आपने 3-3 के ग्रुप में काम करना है। ट्रायोस का मतलब होता है 3-3 के ग्रुप में काम करें। तो 3-3 के जो है वो ग्रुप बना लें। एक बच्चा क्या करेगा, बहुत आसान है कि एक बच्चे ने इस पोएम को पढ़ना है। तो मैं आपको अभी पोएम पढ़ा दूंगा तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी आपको, और मतलब भी समझा दूंगा और तशरीह भी कर दूंगा क्या बात हो रही है। तो एक बच्चा जो है वो पोएम पढ़ेगा और दूसरा बच्चा क्या करेगा, दूसरा बच्चा जो है वो माउंटेन बनेगा, यानी पहाड़ बनेगा। यानी जो भी पहाड़ के ऊपर बात आएगी वो उस पर जो है वो एक्ट करके दिखाएगा, उसके ऊपर परफॉर्मेंस देगा अपनी। और तीसरा बच्चा क्या बनेगा, तीसरा बच्चा जो है वो गिलहरी बनेगा। यानी जो भी बात गिलहरी पर आएगी, जो भी सेंटेंस आएगा वो उसके ऊपर बोलेगा, यानी उसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाएगा। तो ये 3 बच्चे थे और तीनों के जो है वो हमने रोल बांट दिए कि एक जो है वो पोएम पढ़ेगा क्लास के सामने, एक जो है वो माउंटेन बनेगा और उसके जो डायलॉग होंगे उस पर एक्ट करेगा, और दूसरा और तीसरा जो है वो गिलहरी बनेगा। और मैं बता दूं कि ये पोएम किसकी है, ये पोएम जो है वो शायर मशरिक़ जनाब अल्लामा इकबाल की है। तो ये पोएम जो है वो अल्लामा इकबाल ने लिखी है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट, ये जो आपने काम करना है ये पूरी क्लास के सामने करना है, ठीक है। आपने अपनी क्लास के सामने करना है ये सारा काम। अब देखें आगे आपको और कुछ कहा जा रहा है वो भी बता देता हूँ। डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स देन चेक देयर मीनिंग्स फ्रॉम द ग्लॉसरी। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपको वर्ड्स दिए हुए हैं 9। तो इन 9 वर्ड्स के जो हैं वो आपने मायने देखने हैं कि क्या मायने होंगे। तो मैं आपको जो है पहले ये मायने करा देता हूँ, उसके बाद पोएम करा दूंगा, ताकि आप ये मायने कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले वर्ड्स जो हैं वो किस मुतालिक होंगे और उनके क्या मायने होंगे। तो चलें ये वर्ड्स के मायने कर लेते हैं पहले, फिर पोएम कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इज़्ज़त नफ्स, यानी किसी की इज़्ज़त। तो इसे जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। तो देख लें इसके क्या जो है इंग्लिश में मायने बनते हैं। हैविंग अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर बीइंग हैविंग समथिंग। देखें, इसी का यही मतलब है कि किसी की जो है वो इज़्ज़त, यानी अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हैं और आपकी कोई बुराई कर दे, यानी जो कोई बड़ा है वो बुराई करते तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है वो ठेस पहुंचेगा, यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरा लगेगा तो आप उससे वहाँ से उठ के चले जाएंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है इज़्ज़त नफ्स। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये मायने जो है आप ग्लॉसरी में भी देख सकते हैं, ग्लॉसरी में भी इसी तरह होंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो इंग्लिश लिख दी है, यहाँ पर उर्दू, और यहाँ पर जो है वो इंग्लिश में मायने लिख दिए है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए आगे जो दिया हुआ है वो आपको दूसरा वर्ड दिया हुआ है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर अहम, यानी जिसकी अहमियत कम हो, जिसकी अहमियत ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अनइम्पॉर्टेंट हैविंग नो वैल्यू। अनइम्पॉर्टेंट यानी गैर अहम, जिसकी कोई अहमियत ना हो, और नो वैल्यू मतलब जिसकी कोई जो है वो वैल्यू ना हो, कदर ना हो। तो इसके ये मायने थे। अब देखें तीसरे का जो वर्ड है उसके जो मायने हैं वो हैं एरोगेंट। और एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर। मगरूर यानी जो कि तकब्बुर करता हो, जो कि अपनी चीज़ों पर जो है वो बड़ाई जाहिर करता हो। अगर उसके पास कोई चीज़ है तो उसकी जो है हर किसी के सामने तारीफ़ करता हो और गुरूर करता हो कि मेरे पास ये है। तो देखें यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है बिहेविंग इन अ प्राउड मैनर, यानी अपनी चीज़ के ऊपर जो है वो फ़ख्र करना और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना, तकब्बुर करना कहलाता है।
देखें स्टूडेंट, आपको जो चौथा वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है श्रूट, और इसका मायने होते हैं चालाक, यानी होशियारी करना, अपने आप को ज़्यादा जो है वो समझदार समझना। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में क्लेवर। तो ये तो काफ़ी इजी था। अब देखें पोज। अब पोज का क्या मतलब होता है? दिखावा। अक्सर आप तस्वीर खिंचवाते हैं तो कहा जाता है ना पोज दीजिए, यानी दिखावा कीजिए, अच्छा सा बन के दिखाइए। तो पोज का मतलब होता है दिखावा, प्रिटेंड यानी जाहिर करना, कुछ दिखाना, अपने आप को बड़ा बनाकर शो करना। अब देखें आपके पास छठा जो वर्ड है वो देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो छठा वर्ड है वो है ग्रैंडुअर, और इसका मतलब होता है शान व शौकत, यानी किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत होना, किसी के पास बहुत ज़्यादा अजमत होना। तो इसे हम कहते हैं ग्रैंडुअर, और इसका जो इंग्लिश में मीनिंग बनते हैं वो ये बनते हैं ग्रेट एंड इम्प्रेसिव अपीयरेंस, यानी बहुत अजीम होना और उसकी जो शान व शौकत है वो अच्छी होना दूसरों के सामने। अब देखें हमारे पास जो छठा वर्ड है वो है एक्सपेल, और एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकाल फेंकना, यानी किसी चीज़ को निकालना और बाहर फेंक देना। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेल, और इसका मतलब आप इंग्लिश में भी समझ रहे होंगे टेक आउट, यानी निकालना और बाहर फेंक देना। अब देखें यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटल नट। तो बेटल नट का मतलब क्या होता है? छालिया। अब अक्सर जो है आपने सुना होगा कि छालिया खाई जाती है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटल नट। तो बेटल नट इसका मायने होते हैं, और इसके देख लें क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, अ हार्ट स्मॉल नट डेट पीपल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड च्यू। देखें इसमें यही कहा जा रहा है कि ये एक हार्ट नट होता है, यानी नट से मुराद जो है एक सख्त जो है वो छालिया होती है, जो कि लोग जो है वो बहुत सी कंट्रियों में खाते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो नवा वर्ड है वो है ओमनीपोटेंस, और ओमनीपोटेंस का मतलब होता है बेहद बड़ी ताकत, यानी बहुत ज़्यादा ताकत रखना। तो जिसके पास जो बहुत ज़्यादा ताकत हो उसे कह सकते हैं हम ओमनीपोटेंस। तो अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, हैविंग टोटल पावर, यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा ताकत हो, तो उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंस। तो उम्मीद करता हूँ अब ये आप समझ गए होंगे मायने। तो अब यही मायने जो है वो हमारी किसमें पोयम में इस्तेमाल होंगे। तो चले पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, मैं जो है इसे इस तरह पढ़ूंगा कि मैं जो है वो दो दो लाइनें पढ़ता जाऊंगा और आपको जो है उसके मतलब जो है वो समझाता जाऊंगा, ताकि आपको जो है वो ईजीली बात जो है वो समझ में आ जाए। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अ माउंटेन वॉज सेइंग दिस टू अ स्क्वेरल, कमिट सुसाइड इफ़ यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि एक पहाड़ कह रहा था ये गिलहरी से, यानी एक पहाड़ जो है वो गिलहरी से कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर तुझ में ज़रा भी इज़्ज़त नफ्स है, यानी अगर तुझ में ज़रा सी भी शर्म है तो जाके डूब मर, यानी मर जा। अब देखें ये पहाड़ कह रहा है एक गिलहरी से, तो वो क्यों कह रहा है एक गिलहरी से ये आप आगे समझ जाएंगे। देखें वो जो है पहाड़ जो है वो काफ़ी बड़ा है और गिलहरी उसके सामने बहुत छोटी होती है। तो अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि पहाड़ जो है वो गिलहरी से ऐसा क्यों कह रहा है। तो गिलहरी से पहाड़ यूँ कह रहा है कि वो अपनी अजमत ज़ाहिर कर रहा है, यानी वो कह रहा है कि मैं इतना बड़ा हूँ और तू मेरे सामने इतनी छोटी है, तो तेरे अंदर अगर ज़रा सी भी शर्म है तो तू जाके डूब मर, और तू जो है जहाँ भी जाती है, जहाँ भी चाहती है चली जाती है, तेरे को किसी का कोई डर नहीं है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं और आपको बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि यू आर इनसिग्निफिकेंट स्टिल सो एरोगेंट हाउ स्ट्रेंज, यू आर नेदर वाइज नॉर इंटेलिजेंट नॉट इवन श्रेट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ज़रा सी चीज़ है, इस पर गुरूर क्या कहना, यानी पहाड़ कह रहा है कि तुम इतनी सी हो, इस पर क्या गुरूर करना, यानी तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें तो कोई गुरूर ही नहीं होना चाहिए। और वो और कहता है कि ये शऊर, ये अकल और ये सोच क्या कहना, यानी वो कहता है कि तुम्हारे पास अकल भी है, शऊर भी है और सोच भी है, तो क्या बात है। तो यहाँ पर जो है ये एक पहाड़ कह रहा था। तो देखें अब आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। इट इज़ स्ट्रेंज वैन द इनसिग्निफिकेंट पोज एज इम्पॉर्टेंट, वैन द स्टूपिड वंस लाइक यू पोज एज इंटेलिजेंट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि खुदा की शान है ना चीज़ चीज़ बन बैठी, यानी खुदा की शान है कि वो इतनी सी है लेकिन फिर भी मेरे सामने जो है वो गुज़रती रहती है, चलती फिरती रहती है। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि आपने अक्सर देखा होगा कि गिलहरी कितनी सी होती है, लेकिन वो आसानी से पहाड़ पे चली जाती है, वो आसानी से आना जाना कर लेती है। तो यहाँ पर जो है वो यही बात जो है वो बयान की जा रही है। और स्टूडेंट दूसरे में कहा जा रहा है कि जो बेशऊर हो यूं बातमीज़ बन बैठी, यानी बेशऊर से मुराद उसके पास कोई शऊर नहीं है, कोई अक्ल नहीं है, लेकिन वो जो है बहुत तमीज़दार बनती है और बहुत जो है वो अच्छी बनती है दूसरों के सामने। तो ये गिलहरी के ऊपर जो है वो तंज कर रहा है कौन?
पहाड़, यानी पहाड़ कह रहा है कि भाई मैं तो इतना बड़ा हूँ, इतना हैवी हूँ, इतना वसी हूँ, लेकिन गिलहरी जो है वो इतनी छोटी है और मेरे सामने जो है वो आना जाना करती रहती है और यहाँ पर जो है वो अपनी छालियाँ खा रही होती है। आपने देखा है ना कि एक नट होता है जो कि गिलहरी खा रही होती है, तो वो एक छालिया ही होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही बात की जा रही थी। तो चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। You are no much in comparison with my splendor. Even the earth is low compared with my splendor. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें पहाड़ कह रहा है कि तेरी कोई जो है वो हैसियत नहीं मेरे आगे, यानी पहाड़ जो है वो गिलहरी से कह रहा है कि तेरी कोई भी हैसियत नहीं है मेरे आगे, तू जो है वो बहुत छोटी है। और वो अर्थ को भी अपने आप से कंपेयर करता है। वो कहता है कि अर्थ भी जो है वो मेरे आगे जो है वो कम है, यानी अर्थ भी जो है वो मेरे से कम है। यानी आपने देखा है कि ज़मीन जो है वो नीचे होती है और पहाड़ जो है वो ऊपर होता है। तो यहाँ वो अर्थ से मुराद ज़मीन को कह रहा है, यानी कह रहा है कि ज़मीन भी मेरे से नीचे है, मैं ज़मीन से भी ऊपर हूँ, यानी मैं इतना वसी हूँ और इतना। अब देखें आगे क्या कहा जा रहा है, पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आगे कहा जा रहा है कि द ग्रैंडर ऑफ माइंड डस नॉट फॉल टू योर लॉट, द पुअर एनिमल कैन नॉट इक्वल द ग्रेट माउंटेन। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो बात मुझको है वो तुझको नसीब कहाँ, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि जो ताकत मेरे पास है, जो मैं इतना बड़ा फैला हुआ हूँ, तू नहीं फैली हुई। यानी वो गिलहरी को कह रहा है कि जिस तरह मेरी इतनी बड़ी बड़ी सरहदें हैं और मैं इतना बड़ा हूँ, तुम इतनी बड़ी नहीं हो। और कभी भी जो है वो छोटे एनिमल जो है वो बड़े माउंटेन के बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि गिलहरी हो गई और हमारे दूसरे एनिमल्स हो गए, तो ये कभी भी माउंटेन के बराबर नहीं हो सकते। तो वो यही कह रहा है। अब आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, फिर गिलहरी कहती है कि ऑन हियरिंग दिस द स्क्वेरल सेड होल्ड योर टंग, दीज आर इमेच्योर थॉट्स, एक्सपेल देम फ्रॉम योर हर्ट्स। देखें स्टूडेंट, फिर जब ये सारी बातें गिलहरी ने सुनी तो फिर गिलहरी कहती है कि अपनी ज़ुबान को संभालो, यानी अपनी ज़ुबान को संभाल। यानी पहाड़ उसको जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो गिलहरी भी जवाब देती है। अब पहाड़ इतना बड़ा है, इतना वसी है, लेकिन फिर गिलहरी भी जो है इसको पलट कर जवाब देती है और गिलहरी कहती है कि अपनी ज़ुबान को संभालो। फिर वो कहती है कि ये कच्ची बातें हैं, दिल से निकाल दो इसे ज़रा, यानी ये जो तुम बातें कर रहे हो ये कोई भी जो है हकीकत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें ही लगता है। तो ये सब कच्ची बातें हैं, तो इसमें कोई भी सदाकत नहीं है कि तुम ही जो हो वो सबसे बड़े हो और तुम्हारे आगे किसी का कोई भी हैसियत नहीं है और ना ही कोई गिलहरी की हैसियत है। तो चले आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या जवाब दिया जाता है। देखें स्टूडेंट, फिर इसमें कहा जाता है कि आई डू नॉट केयर इफ़ आई एम नॉट लार्ज लाइक यू, यू आर नॉट अ लिटिल थिंग लाइक मी। देखें स्टूडेंट, फिर गिलहरी कहती है कि अगर मैं बड़ी नहीं हूँ तेरी तरह तो मुझे जो है वो इसकी कोई नहीं परवाह, यानी मैं जो है वो तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो मुझे इसमें कोई भी जो है वो शर्म नहीं है कि भाई मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ। तू भी तो देख कि तू भी तो मेरी तरह छोटा नहीं है। यानी गिलहरी उसे जवाब देती है और बड़ा ज़बरदस्त जवाब देती है। पहाड़ जो है वो इतनी देर से कहता रहता है कि मैं काफ़ी बड़ा हूँ, मुझ में जो है वो काफ़ी ज़मीन जो है वो समाई हुई है और मैं काफ़ी जगह रखता हूँ, तुम छोटी हो। तो फिर गिलहरी कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम बड़े हो, तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो सकते। यानी गिलहरी जो है वो पहाड़ की तरह बड़ी नहीं हो सकती, ना ही पहाड़ जो है वो गिलहरी की तरह बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है वो गिलहरी भी पलट के जवाब देती है। तो चले आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग शो द ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, सम लार्ज सम स्मॉल इज़ द विजडम ऑफ गॉड। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, और ये सब जो है वो खुदा की हिकमत है। यानी हर किसी को जो है अल्लाह ताला ने अपना एक अलग ही मुकाम व मनसब दिया है। किसी चीज़ को अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ा बनाया है, किसी चीज़ को जो है वो अल्लाह ताला ने छोटा बनाया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने पहाड़ को जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया और उसके सामने गिलहरी को जो है वो एक छोटा बनाया है, काफ़ी छोटी होती है गिलहरी, कोई कंपैरिजन नहीं है गिलहरी और पहाड़ का साइज़ में। तो यहाँ पर जो है वो गिलहरी यही कहती है कि भाई अल्लाह ताला की हिकमत है, जिसको चाहे जैसा बना दे। तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, आगे लिखा हुआ है कि ही हैज़ क्रिएटेड यू लार्ज इन द वर्ल्ड
एंड ही हैज़ थॉट मी क्लम्बिंग लार्ज ट्रीज। देखें स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है कि उसने बना दिया बड़ा तुझको दुनिया में और सिखा दिया मुझको पेड़ों पे चढ़ना। यानी अल्लाह ताला ने पहाड़ को जो है वो दुनिया में काफ़ी बड़ा बनाया, और पहाड़ जो है आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े होते हैं। और इसी तरह से फिर अल्लाह ताला ने जो है वो गिलहरी को दरख्तों पे चढ़ना भी सिखाया कि किस तरह से जो है वो गिलहरी दरख्त पे चढ़ती है। तो ये किसने सिखाया उसे? तो गिलहरी को जिसने सिखाया, अल्लाह ताला ने सिखाया। यानी अल्लाह ताला ने जो है उसे पेड़ों पे चढ़ना सिखा दिया। तो देखें आप आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। देखें स्टूडेंट, फिर गिलहरी दोबारा कहती है कि यू आर अनेबल टू वॉक अ सिंगल स्टेप, ओनली लार्ज साइज वॉट अदर ग्रेटनेस हैव यू। वो कहती है कि तुम जो है वो एक सिंगल स्टेप भी नहीं चल सकते हो। यानी पहाड़ को कह रही है कि भाई तुम जो है वो एक सिंगल स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते, अगर चाहो तो। तुम सिर्फ बड़े हो साइज़ में, और इसके अलावा तुम्हारे पास क्या चीज़ है? यानी पहाड़ के पास जो है वो इसके अलावा क्या है कि वो इतना बड़ा है। गिलहरी की नज़रों में ये बात की जा रही है कि गिलहरी कहती है कि भाई ना ही तुम चल सकते हो, तुम सिर्फ साइज़ में बड़े हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं और इसे वाइंड अप करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ यू आर लार्ज शो मी सम ऑफ द स्किल्स आई हैव, शो मी हाउ यू ब्रेक दिस बैटल नट एस आई कैन। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर तू बड़ा है तो मेरी तरह जो है इस नट को तोड़ कर दिखा। यानी जिस तरह से जो है मैं एक नट को तोड़ सकती हूँ, तू भी ज़रा इस नट को यानी इस छालिया को जो है वो तोड़ के दिखा दे। अब इसमें ये बात बयान की जा रही है कि भाई गिलहरी के पास जो है वो काबिलियत होती है कि वो नट तोड़ सकती है, यानी छालिया को तोड़ सकती है और उसे खा सकती है। लेकिन पहाड़ के पास ये काबिलियत नहीं होती है कि वो जो है वो छालिया को तोड़ सके, और छालिया को तोड़कर जो है वो उसके अंदर से जो चीज़ है वो खा सके। तो पहाड़ में ये काबिलियत नहीं होती, लेकिन एक गिलहरी में होती है। तो इससे ये बात शो होती है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है वो काबिलियत से नवाजा है। हर किसी को अलग अलग सलाहियतें जो है वो अल्लाह ने अता की हैं। तो अब आखिरी पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज़ बैड इन गॉड्स क्रिएशन। इसमें यह लिखा हुआ है कि नहीं है चीज़ कोई बेकार ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। यानी कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो बेकार नहीं है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मकाम व मनसब अता किया है। यानी हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर वैल्यू रखती है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो ताकतें अता की हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है वो गिलहरी और पहाड़ के बीच में ही कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मैं एक बार जो है आपको और समझा देता हूँ खुल के कि क्या बात हो रही थी, ताकि आप जो है समराइज़ कर लें और आपको पता चल जाए कि इसमें क्या बात हो रही थी। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो पहाड़ कहता है गिलहरी से कि तू जो है वो इतनी ज़्यादा छोटी है, तो तुझे जो है वो शर्म से डूब मरना चाहिए, और मैं जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा हूँ और इतना ज़्यादा वसी हूँ और इतनी ज़्यादा ताकतें रखता हूँ। ज़मीन भी जो है वो मेरे से नीचे है, यानी पस्त है, नीचे है, मैं ज़मीन से भी ऊपर होता हूँ। तो ये बात जो है वो गिलहरी को कहता है। गिलहरी जो है ये बात सुनती है और कहती है कि अपनी ज़ुबान को संभाल, यानी अपनी ज़ुबान को संभाल, और ये जो तेरे जहन में जो ये सोचें हैं, ये गलत सोचें जो हैं, इसे निकाल दे। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो हर किसी को जो है वो इम्पोर्टेंस अता की है। यानी अगर मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जो है वो छालियाँ तोड़ सकती हूँ, खा सकती हूँ, और जहाँ चाहूँ वहाँ आना जाना कर सकती हूँ। अब वो यहाँ पर एक और इशारा करती है, वो कहती है कि तू इतना बड़ा है, ज़मीन से भी ऊपर है, सब जगह पे फैला हुआ भी काफ़ी है, लेकिन तू जो है वो हिल नहीं सकता, यानी अपनी जगह जो है वो बदल नहीं सकता। अब आप भी इस बात को जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक पहाड़ जो है वो एक मुल्क से निकल कर किसी और मुल्क में चल के चला जाए। पहाड़ नहीं चल सकता, ना ही उसके पास पाँव है। तो स्टूडेंट, वो मज़ीद ये कहती है कि मुझे भी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं और तुझे भी सलाहियतें दी हैं। तो अल्लाह ताला ने किसी को भी जो है वो बेकार नहीं बनाया है इस दुनिया में। तो यही बात होती है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। तो ये पोयम जो है वो शायर मशरिक़ जनाब अल्लामा इकबाल ने लिखी, और इसमें हमें ये बात एहसास कराने की कोशिश की कि दुनिया में जो है कोई भी बड़ा छोटा जो है अपने साइज़ से नहीं होता। यानी अगर कोई बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटों पे जुल्म करेगा या छोटों पे जो है वो बुरा करेगा। तो हमें जो है वो अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए और छोटों का भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और छोटों का भी अदब व एहतराम करना चाहिए। तो स्टूडेंट, तो इस पोयम में जो है हमें यही बताया जा रहा था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो पोयम समझ में आ गई होगी। अगर कोई गलती क्यूरी रह गई हो या कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा।
चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।